नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। पॉलिटी की हमारी ये सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था आपको हाउ टू डिकोड एम लक्ष्मीकांत। इनफैक्ट पॉलिटी हम यूपीएससी सीएससी के लिए कैसे पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज आपको क्लैरिटी से बताई थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम अपने ओरिजिनल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, सेम फैशन में हम पढ़ेंगे। बस मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं जिससे आप आने वाले लेक्चर्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास से। लेट्स बिगिन आवर क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेट्स बिगिन। बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री टेल्स अबाउट द कंट्री। वो उस देश के बारे में बताता है कि देश कैसा है, वेदर देश डेमोक्रेटिक है, मोनार्क है, रिलीजियस कंट्री है, कैसी कंट्री है, कंट्री का टाइप क्या है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है। दोस्तों, वहां जाने की जरूरत नहीं है, खाली उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, इन द नेम ऑफ सॉवरेन अल्लाह, स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ वहां पे इट इज अ रिलीजियस कंट्री। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड डिकोड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर को आप बहुत सीरियसली सुनिएगा, स्पेशली व्हेन यू राइट योर मेंस आंसर, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ध्यान से सुनिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम। दोस्तों, एक एक वर्ड, सुप्रीम 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 मतलब सर्वोच्च। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब हियर नो वन कैन रूल एक्सक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि हिंदुज्म कैन रूल, मुस्लिम कैन रूल और समवन एल्स, एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कांट रूल द कंट्री। हियर द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ बुक विल रूल यू। आपकी लाइफ में क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया। It is also a living document. Fundamental law means basic law or organic law. You can say it has a element of life. ठीक है दोस्तों, it has a element of life. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, it has a element of life. तो Constitution of India, मैंने यहाँ पे एक वर्ड कोट किया है कि living document. Why I said living document? Because our Constitution has been amended till now 106 times. From the enactment till now it has been amended 106 times. That means it's a living document because at it grows, it changes, it adjusts with time as the requirement of a people comes. जैसे जैसे जनता की रिक्वायरमेंट आती है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाती है। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रिंसिपल? पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या हो गया दोस्तों? द वे हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज विल फॉर्म, हाउ इलेक्शंस विल हेल्ड, हाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ द डिजिग्नेशंस लाइक पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट। एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक एक चीज लिखी हुई है। व्हाट विल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। प्रोसीजर्स क्या होंगे किसी चीज को फॉलो करने के? ठीक है दोस्तों, व्हाट विल द प्रोसीजर्स, व्हाट चीजें चलेंगी कैसे? मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, एक एक चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। एंड द वे दिस पावर शुड बी यूज्ड। ऐसा तो नहीं है कोई आपकी पावर का मिसयूज कर रहा है, कोई मोनार्क बन जाए, कोई अल्टीमेट डिक्टेटर बन जाए। तो एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है कि कैसे किसी की पावर यूज की जाएगी। सो each and everything is given in the constitution. Constitution tells us how to conceive or form the government. The full chapter of election commission is given कि कैसे गवर्नमेंट बनानी है, कैसे सरकार बनानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूव अहेड। व्हाट इज द एडॉप्शन डेट? इट इज 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, एडॉप्शन डेट क्या है हमारी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों, मान लीजिए ये
हमारी मदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये हमारे बच्चे हैं उसके, ये हमारी माँ है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे कई सारे लॉज हैं, लाइक आप मान लीजिए आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आसफा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये मान लीजिए आप आईपीसी, ठीक है, ये मान लीजिए आप आईपीसी, ये मान लीजिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे एक्ट्स हैं जो उसके इनैक्टमेंट के बाद उसमें ऐड किए हैं, बट उनका जन्म बहुत पहले हो गया। जैसे आईपीसी 1860, इट वाज इन ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम में ये रूल्स बने थे। नाउ दे हैव बीन एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, देयर इज नथिंग विच इज वैलिड विदाउट लीगल सैंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो वैलिड हो और लीगल ना हो। मीन्स देयर इज नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वैलिड भी हो और लीगल ना हो। मतलब इफ देयर इज एनीथिंग दैट शुड बी लीगल, थिंग विच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव लीगल सैंक्शन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लीगल ना हो, जो भी है जो इलीगल हो और कॉन्स्टिट्यूशन में हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बात। कोई भी ऐसी चीज जो इलीगल हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी है दैट हैज अ लीगल सैंक्शन, ठीक है दोस्तों। लेट्स मूव अहेड। कैरेक्टर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? नेचर, ठीक है दोस्तों। कैरेक्टर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वेदर डेमोक्रेटिक है, मोनार्क है या रिलीजियस है, क्या है वो हमारा बताता है कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। It was adopted in 26 November 1949. It came into effect in 26 January 1950 by replacing the Government of India Act 1935. The Constitution of India is the lengthiest written constitution of any sovereign country in the world. Lengthiest written constitution है, ध्यान रखिएगा बात। lengthiest है और क्या है? written constitution। ध्यान सुनिएगा इस बात को, ठीक है। It is the lengthiest and the written constitution, ठीक है दोस्तों। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। Let's move ahead. दोस्तों अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे, शॉर्ट वीडियोस मिलते रहे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहे, देन यू कैन श्योरली ज्वाइन माय इंस्टाग्राम हैंडल। लेट्स मूव अहेड। Constitution Assembly was established in 1946 and the president of the Constitutional Assembly was Dr. Rajendra Prasad जी, ठीक है। Constitutional Assembly establish की गई थी 1946 में और उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी किसके द्वारा? बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी अंडर द chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. It took 2 years, 11 months and 18 days to prepare a draft for the constitution, ठीक है। The final draft was introduced on 4th November 1948, ठीक है दोस्तों। 4th November 1948 को फाइनल ड्राफ्ट लाया गया था। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 November 1949, enactment 26 January 1950. Why it is 26 January 1950? Because 26 January 1930 the Congress declared Purna Swaraj. The INC, Indian National Congress, declared Purna Swaraj, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1930 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। दैट्स व्हाई इट इज एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। ओरिजिनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वी वर हैविंग 395 आर्टिकल, 22 parts and 8 schedule. At present we have 448 articles, 25 parts and 12 schedule. This 448 doesn't mean that basic structure has been. Now also we have 395 articles, but the addition of the articles had been amended as a 51A. This has been provisioned with the help of alphabet, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 395 के बाद 396 आ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी आर्टिकल्स ऐड हुए हैं वो सब क्लॉज ए या किसी भी आर्टिकल के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है दोस्तों। किसी न किसी आर्टिकल का पार्ट बनाया गया है उसको। ऐसा नहीं है कि आपका मेन नंबरिंग ही चेंज हो जाए। मेन नंबरिंग वी वर हैविंग 395 and now also we have 395 only, but the addition of articles has been amended inside these 395 with the using of 51A, like fundamental duties has been amended, ठीक है। So these were added later on. Let's move ahead.
दोस्तों लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लुक दिस क्वेश्चन। इन इंडिया लॉ, और यू कैन से कि हाँ लॉ is made at how many levels? At how many levels? How many levels? ध्यान से देखिएगा एक बार दोस्तों। इन इंडिया वी मे द लॉ इज मेड एट 2 levels, ठीक है। लॉ इज मेड एट 2 levels, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। लोकल गवर्नमेंट they don't make law, they just implement law, ठीक है। रिमेंबर दिस फैक्ट, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लोकल गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बताती है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। किसी भी कंट्री के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको दोस्तों इस पेज पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ये। इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और कौन सा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आप जल्दी से ध्यान में लाइए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे की क्लास में ऐड करता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, आई होप यू हैव डिकोडेड दिस इन योर माइंड। ये है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दिस इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। दिस वी फॉलो इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये फॉलो होता है, ठीक है। आगे बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अभी मैं प्रूफ करूंगा कि हाउ एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एंड जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। In presidential system, legislature, executive and judiciary, they all 3 are the independent body, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आगे सुनिए। In India, how executive is part of a legislature, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान सुनिए, आगे देखिए। In union legislature we have 2 houses, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा को लेंगे। इन लोकसभा वी हैव एट प्रेजेंट वी हैव 543 मेंबर्स, ठीक है। बिफोर दिस वी वर हैविंग 545 सॉरी, ठीक है। कौन से 2 मेंबर्स हटे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 एंग्लो इंडियंस वर रिमूव्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। 2 जो एंग्लो इंडियंस की सीट थी, नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस, वो रिमूव कर दी गई है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव 543 मेंबर्स। रिमेंबर दिस फैक्ट, इट इज अ फैक्चुअल पार्ट। लेट्स मूव अहेड, ध्यान सुनिएगा। दीज 543 आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ध्यान रखिएगा बात, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। अभी रिसेंटली चुनाव होने भी वाले हैं, इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। These members are popular among people, that's why it is called popular house। भाई अब इलेक्ट करके आ रहे हैं तो पॉपुलर होंगे, जब नेताजी का नाम होगा तभी तो नेताजी सत्ता में आएंगे, तो नेताजी का नाम है तभी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस, ठीक है। दे आर क्लोज टू पीपल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, फाइन। ये है लोकसभा के बारे में। और सुनिए, ध्यान सुनिए। These people are directly elected, that's why they are called popular house, and lower house because they are close to people। ध्यान सुनिएगा। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड टू फॉर्म, लोकसभा इलेक्शन 2 चीजों के लिए होता है, एक टू इलेक्ट एंड फॉर्म। ध्यान सुनिएगा, क्या इलेक्ट एंड क्या फॉर्म। इलेक्ट 543 मेंबर्स एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। Every 5 years these 543 members हटा दिए जाएंगे, ये 543 आदमी हटा दिए जाएंगे, एंड न्यू 543 members will come by the re-election,
दोबारा इलेक्शन होगा हर 5 साल पे। तो टेन्योर ऑफ लोकसभा क्या हो गया, 5 years। जनरल टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 years। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पीरियड, इमरजेंसी पीरियड की बात नहीं हो रही है। जनरल पीरियड इज 5 years ऑफ लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट राज्यसभा। ध्यान सुनिएगा राज्यसभा के बारे में, ठीक है। लेट्स अहेड राज्यसभा, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर हाउस, अपर हाउस, ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी मेंबर्स इट हैव, कितने मेंबर्स है इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब राज्यसभा को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। वी हैव 245 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज 245 we have 233 and 12. Why I have made this division? Because these are nominated member by whom? President of India, ठीक है। कौन नॉमिनेट करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Why they are nominated? Because they have expertise in which field? Art, बहुत ध्यान सुनिएगा बात, ठीक है। साइंस, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, एंड सोशल सर्विस, ठीक है। नाउ विल से सर, फिर सचिन तेंदुलकर जी कैसे मेंबर बन गए भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों स्पोर्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ध्यान रखिए आप। स्पोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया। सचिन तेंदुलकर हैज बिकेम एमपी, Sachin Tendulkar has became MP because Supreme Court has allowed, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, ठीक है। दैट इज एक्सेप्शन। सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, मैरी कॉम, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड स्पोर्ट्स एज अ फील्ड टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा एंड एमपी इन लोकसभा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं हम आगे राज्यसभा के बारे में, थोड़ा और पढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड, ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा हैज नो फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, राज्यसभा का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा विल नेवर रिमेन एम्प्टी, राज्यसभा विल नेवर रिमेन एम्प्टी, ध्यान रखिएगा ये बात। कभी भी राज्यसभा खाली नहीं रहेगी। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कभी राज्यसभा खाली नहीं रहेगी, ठीक है। every 2 years the arrangement is such that every 2 years 1/3 member of Rajya Sabha will complete their tenure. 1/3 member every 2 years, sorry, every 2 year 1/3 member and 1/3 member will complete their tenure, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जब हर 2 साल पे अपना टेन्योर कंप्लीट कर देंगे तो ये मेंबर्स चले जाएंगे और हर 2 साल पे 1/3 न्यू मेंबर विल कम, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा आप। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर ये चले जाएंगे और नए 1/3 मेंबर आ जाएंगे। राज्यसभा एमपी, आगे देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। RS राज्यसभा MP occupies its office for 6 years। 6 साल के लिए राज्यसभा MP अपना ऑफिस एक्वायर करता है। वेयर एज लोकसभा, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इट्स 5 years, ठीक है दोस्तों। अब मैं मिटा रहा हूं आपको अच्छे से, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बात करता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है यार, प्लीज एडजस्ट विद द राइटिंग, सॉरी फॉर दैट। अब तो इंप्रूव नहीं हो सकती। सो फाइनली इट मीन्स दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है दोस्तों। इट विल नेवर, कभी भी राज्यसभा खाली नहीं रहेगी, ठीक है।
लेट्स मूव अहेड। अब दोस्तों मान लीजिए ये हमारा पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, ये एमपीज हैं, ठीक है, एमपीज हैं, ठीक है। अब ये एमपी चुन के आ गए हैं, ठीक है, 50% प्लस वोट मिल गए इनको, ठीक है, बहुमत से जीत गए हैं। तो अब 50% भाई लोकसभा क्या हो गया, 543 है, 543 है, 543 का आधा करो फटाक से भाई, क्या होगा 543 का आधा, ठीक है, मैथ्स तो मेरे से ज़्यादा आप ही लोग की अच्छी है। तो 543 का आधा जैसे ही मिलेगा उसी समय पार्टी फॉर्म हो जाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, और उसका जो हेड होगा, उसका जो हेड होगा, मतलब जो उस पार्टी का हेड होगा, ही विल बी मेक पीएम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी का जो हेड है, जैसे ही बीजेपी को 272 प्लस वोट मिल गए, 272 से ऊपर वोट मिल गए, तुरंत ही गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट विल फॉर्म। नाउ द पीएम will be chosen, the head of the party will be chosen at PM। ये हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है, या फिर राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, ये हमारी राज्यसभा हो गई, ये लोकसभा हो गई, ठीक है दोस्तों। नाउ द पीएम विल चूज फ्यू मेंबर्स एज देयर मिनिस्टर्स। क्या चूज करेंगे, मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको हम कहते हैं COM, ध्यान से देखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा एक चैप्टर है, आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात। इनको हम कहेंगे COM, ठीक है, यही है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दीज मिनिस्टर आर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, चूज्ड बाय PM। फाइन दोस्तों, इट इज क्लियर। विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट साइकिल या ब्यूरोक्रेट्स, they will implement, with the help of bureaucracy they will implement, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ थोड़ी सी जगह है, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लॉस का, ठीक है। एक बात देखिए दोस्तों, एक चीज सोचिए, हर मिनिस्टर एमपी है, हर मिनिस्टर एमपी है या हर एमपी मिनिस्टर है? दोस्तों हर एक मिनिस्टर को पहले एमपी बनना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर एमपी नहीं है, आगे ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कोई पहले इंसान एमपी बनता है फिर मिनिस्टर बनता है, जनरल केस में, ठीक है। कोई भी इंसान अगर पहले मिनिस्टर बन गया मान लो, ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा आपको एक, तो उसको एमपी बनना है विदिन 6 मंथ्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 6 महीने के अंदर उसको एमपी बनना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, ठीक है, एस जयशंकर जी थे, he was made minister but he has to become MP within the 6 months, ठीक है दोस्तों। so now I have proof point that executive is a part of legislature। कैसे? These MP are legislature, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये हमारे लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं में से पीएम साहब ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्रुप ऑफ पीपल निकाल लिया, जिसको उन्होंने बना दिया मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स बना दिया, ठीक है। यही हमारे हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है हमारे। सो विद दिस वी प्रूव दैट एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है दोस्तों, यही पॉइंट मैं आपको प्रूव करना चाहता था। आई होप यू रियली गेट अ क्लैरिफिकेशन ओवर दिस, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, अब बात करेंगे हम आगे के बारे में, ठीक है दोस्तों। आ जाइए हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में। दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर 2 प्रकार के हैं, एक हमारा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, एक हमारा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। दोस्तों बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमारा जो है ना, वो हमारे 6 स्टेट्स में फॉलो होता है। मैं स्टेट्स का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है स्टेट जुडिशरी में और वनडे एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज योर आंध्र प्रदेश एंड नेक्स्ट इज योर तेलंगाना, ठीक है, नेक्स्ट इज योर तेलंगाना। सो इन दीज 6 स्टेट वी फॉलो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर दोस्तों
एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे आप अभी पढ़ के आए ना सेंटर का, सेम समझ लीजिए इसको, आप सेम समझ लीजिए। आप लोअर हाउस अपर हाउस सेम, जैसे राज्यसभा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था और लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होता था। ठीक है दोस्तों, वैसे ही समझ लीजिए। जैसे आप एक बार मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ वहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये आपका लोअर हाउस हो गया, ये आपका अपर हाउस हो गया, ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए। ठीक है, सेम टू डिविजन्स आर मेड इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। लाइक ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको बैठालते हैं। हाँ, अब बात करते हैं। दीज आर कॉल्ड MLC, members of legislative assembly. These are called MLA। दोस्तों, इनकी संख्या जैसे हमने सेंटर में तो बता दिया भाई कि 543 होते हैं, 245 होते हैं। Here the number of MLA and MLC will depend on population of the state। population of the state, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस स्टेट में कितने एमएलए होंगे, कितने एमएलसी होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है, उसकी जनसंख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो एमएलसी होते हैं ना, एमएलसी दे आर जस्ट एज राज्यसभा। इसको मानिए, आप कंफ्यूज ना, इसलिए आपको बताता हूँ। एमएलसी इट हैज बोथ elected and nominated। ठीक है, elected indirectly elected। ठीक है, nominated by governor। ठीक है, मैं नया पेज बेलता हूँ यार, बहुत छोटी जगह है, देखिए ध्यान से। MLC, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या होता है, ये इलेक्ट भी होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। ठीक है दोस्तों, बोथ। नॉमिनेटेड किससे होते हैं, बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ध्यान सुनिएगा आगे। ठीक है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है दोस्तों, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द फील्ड that has been meant for the nomination of the MLCs। ध्यान सुनिएगा, इसमें 5 फील्ड हैं, आर्ट, साइंस, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सोशल सर्विस, नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, सो दीज 5 फील्ड्स आर गिवन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ MLC। अब दोस्तों आप कहोगे सर स्पोर्ट्स भी तो बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, बनाया जा सकता है, MLC भी एज अ स्पोर्ट्स यूजिंग फील्ड स्पोर्ट्स एज MLC, बट दैट विल बी द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये था हमारा MLC के बारे में। ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे इलेक्ट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन द फर्दर क्लासेस। ठीक है, आगे बात करते हैं, लेट्स मूव अहेड। आ जाइए आप, अब हम बात करेंगे MLA के बारे में। दोस्तों MLA जो है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। डायरेक्टली जनता जाती है, ऐसे ईवीएम में 4 खाने बने होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो सब लिखा होता है और वहां पे ऐसे अंगूठा दबाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। जनता जाती है, लाइन में खड़ी होती है, वोटर कार्ड अपना दिखाती है और डायरेक्ट इलेक्शन करती है अपने MLA का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, MLC is called lower house, sorry, MLA is called lower house because it is close to people। ठीक है, rest of the states, ठीक है, rest of the 22 states follow
यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दैट इज एमएलए, विधानसभा। दे डोंट हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी की जो बची स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करती हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एमएलएज मैंने आपको बताया डिपेंड्स ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है दोस्तों। आई होप मैंने अपना बेसिक कवर कर दिया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा विद प्रेसिडेंट, जैसा मैंने आपको समझाया था अपने हाउ टू डिकोड लक्ष्मीकांत वाली वीडियो में, ठीक है। रिसेंटली अभी तक वी हैव अमेंडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 106 टाइम्स, ठीक है। अभी तक 106 बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन हो चुका है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रीसेंट अमेंडमेंट वाज वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद दिस नोट आई फिनिश दिस क्लास दोस्तों। आगे की क्लास में मिलते हैं, हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बेसिक क्लास इसलिए बताई ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्निंग बॉडी है कौन। कल से हम लोग हु स्टार्ट करेंगे, कौन हमारे देश को चलाता है, फिर हम हाउ कैसे चलाता है, फिर चेक्स एंड बैलेंसेस पे आएंगे। सेम फैशन वी विल स्टडी आवर पॉलिटी सीरीज, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। विद दिस नोट आई कंप्लीट दिस क्लास। अगली क्लास में मैं पीवाईक्यूज भी लाऊंगा, रिसेंटली चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लाए जाएंगे आपके लिए कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं, ताकि आपको पता चल सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीवाईक्यू से रिलेट हो पा रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। सो वी विल स्टडी। कल से थोड़ी क्लासेस लंबी होंगी बिकॉज प्रेसिडेंट एंड ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर। पॉलिटी इज वेरी स्कोरिंग दोस्तों, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, विश्वास रखिए, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।